हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से बनने वाली है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपकी सबसे बड़ी मदद करेंगे मैथ में। और मैथ आपका इतना ज़बरदस्त और आसान बना दिया जाएगा कि आपका हर एक क्वेश्चन सेकंडों में हल होगा और बहुत ही ईजी तरीके से, कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आपके सामने क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को देखते रहिए और आपका कंप्लीट मैथ कराया जाएगा। अंकित भाटी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों को कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आइए स्टार्ट करेंगे बहुत ही जबरदस्त और डायनामिक तरीके से। आज की वीडियो के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जबरदस्त मिलेगा आपको। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 19 समय और दूरी, चैप्टर नंबर 13 तक मैंने आपको 1 बाय 1 चैप्टर वाइज क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए हैं। और इससे अगला जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 14 होगा और आपको हर क्वेश्चन इजी मिलेगा। देखिए, दीपक और विनोद की गति करते हैं शुरू। दीपक और विनोद की गति 19 और 12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति, देखिए विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे कि मैंने कहा था कि एक साइड में संख्या, ये आ गई संख्या, दूसरी साइड में इसका रेशो आएगा, तो इक्वल टू इक्वल बनेगा और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। फिनिश बिल्कुल एकदम। तो यहां पर विनोद की गति दी है 84 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी गति का अनुपात इधर लिखेंगे। विनोद की गति यह है सेकंड वाली, इसकी गति का अनुपात है 12। देखिए इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में रेशो, हो गया इक्वल टू इक्वल। हमसे पूछा है दीपक की गति बताए। दीपक की गति का जो रेशो है वो 19 है। देखिए 19 में गुणा कर देंगे इसकी, देखिए ये आ जाएगी दीपक की गति यानी कि चाल। चलिए देख लीजिए, हो गया इक्वल टू इक्वल, बिल्कुल इजी। 12 सत्ते 84 और 19 7 की गुणा करेंगे, 19 सत्ते 133। ये आ गया आंसर। देखिए 133 किलोमीटर प्रति घंटा ये रहा। तो दीपक की गति हो जाती है 133 किलोमीटर प्रति घंटा। फिनिश कर दिया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान बना दिया। 133 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन है इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। कहीं कहीं मैं एक आध ट्रिक भी बताऊंगा आपके फायदे के लिए, आपको बेस्ट बनाने के लिए। वैसे तो हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल तो चल ही रहा है, बट आपको और बेस्ट बनाने के लिए कभी कभी कोई मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको आपके फायदे के लिए। देखो, यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर की गति से चलता है तो वह 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि आधा घंटा, मीन्स 1/2 घंटा, आधा घंटा देरी से पहुंचता है। यदि वह 12 की गति से चलना शुरू करता है, देखो पहले 8 की चाल से चला तो देरी से पहुंचा, अगर 12 की चाल से चलता है तो वह समय पर पहुंच जाता है। तो उसके घर से स्कूल तक की दूरी ज्ञात करो। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है। तो देखिए पहला टाइप में बता रहा हूं ये मेथड। फर्स्ट टाइप का तरीका ये है आपके लिए, इसको सीख लेना, ये भी आपके लिए अच्छा है। और सेकंड टाइप भी आपको बताया जाएगा। देखो सेकंड टाइप भी आपको बताया जाएगा, बहुत अच्छे वाला। देखिए, देखो दूरी पूछी है घर से, तो यहां पर एक ट्रिक लगती है। इसमें ट्रिक ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिक, दूरी बराबर हो गया पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे में दोनों चालों का अंतर, ए बी का अंतर, और गुणा में टी, टी का मतलब समय। देखिए ये वाला कंसेप्ट इसके लिए जबरदस्त होता है और आप इससे सेकंडों में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे दूरी बराबर पहली चाल 8 की चाल गुणा दूसरी चाल है 12 की चाल, ये रही 8 की 12 की, बटे में दोनों का अंतर आ गया 4, 12 8 का अंतर 4, गुणा समय, समय है 30 मिनट, 30 मिनट को हम आधा घंटा लिख देंगे, 1/2 घंटा ऐसे। अब देखो 2 चौक 8 से 8 काटा मैंने, उत्तर आ गया 12 एकम 12।
देखिए 12 आ गया हमारा आंसर, 12 किलोमीटर की दूरी। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा। तो देखो फ्रेंड, बहुत इजी और आसान तरीका आपके सामने ट्रिक से ये रहा 12 किलोमीटर। अब मैं आपको इक्वल टू इक्वल से कराऊंगा। देखो इक्वल टू इक्वल से भी आप सीखिए, बहुत अच्छा तरीका है ये। वैसे और भी तरीके हैं कई सारे, लेकिन ये दो अच्छे लगे मुझे, मैंने आपको बताने हैं। तो देखो, यदि कोई लड़का, दोनों कंडीशन में दूरी समान है, ये तो मालूम है आपको। जब वो 8 की चाल से चलता है उस दूरी को, तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है। जैसे ही दोबारा वह 12 की चाल से चलता है उसी दूरी को, तो वह समय पर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों कंडीशन में दूरी समान है, यानी कि घर से स्कूल की दूरी आते हुए भी इतनी है और जाते हुए भी इतनी है, मीन्स दूरी बराबर है। तो चलिए 8 की चाल से जा रहा है तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन 12 की चाल से जाता है तो वह समय पर पहुंच जाता है। तो देखिए दोनों कंडीशन में दूरी समान है। अगर वह 12 की चाल से जाता है, 12 की चाल से जाता है, दूरी है ये इधर भी और इधर भी दूरी है, इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। तो दूरी होती है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। जब वह 12 की चाल से जाता है तो टी समय लगता है, मालूम नहीं हमें कितना समय लगता है, ये लगता है। तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। लेकिन जैसे ही वह 8 की चाल से जाता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि जितना समय पहले लगा था उससे भी इससे भी आधा घंटा ज्यादा लगता है, आधा घंटा। आधा घंटे को 1/2 लिख देंगे। देखो हो गया इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल। फिनिश करेंगे आप क्वेश्चन को, अब बचेगा नहीं। यहां से क्या होगा, हमें समय का मालूम हो जाएगा। जैसे ही हमें समय मालूम हो जाएगा तो समय की गुणा इधर कर लीजिए तो दूरी आ जाएगी हमारी। इधर से निकाल लीजिए दूरी, चाहे इधर से निकाल लीजिए दूरी, क्योंकि दूरी दोनों कंडीशन में बराबर है, इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। चलिए तो देखो मैंने छोटा किया इसको, देखो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, ये हो गया 3t और ये हो गया इधर 2t और जमा 2 की गुणा 1/2 में करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 रह जाएगा। फिनिश। अब 2t हमारा इधर 3t में से घटेगा, 3t में से 2t गया, 1t बराबर रह जाएगा 1। तो t का मतलब हो गया 1 घंटा, t बराबर हो गया 1 घंटा। अब देखो इधर की दूरी हमारी यही तो है 12 गुणा t, तो t का मतलब हो गया हमारा 1 घंटा। तो t का मतलब इधर दूरी निकाल लेंगे 12 गुणा t का मान है 1, तो कितना हुआ 12 ही कम 12, तो 12 किलोमीटर की दूरी। देखिए बहुत अच्छा तरीका है ये भी। तो इस तरीके से भी आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दोगे। बिल्कुल आसान दमदार तरीका आपके सामने नंबर 1 मैथ पढ़ाया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही सुपर और आसान तरीका आपके सामने, जैसे कि मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक के माध्यम से हमारा ये वाला क्वेश्चन होने जा रहा है। देखो अमित अपने घर से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल बढ़ा दे, यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तो अब वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी बतानी। तो दूरी बराबर हो गया पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों का अंतर और गुणा समय। देखिए यहां पर समय देरी से पहुंच रहा और पहले पहुंच रहा, दोनों समय का जो डिफरेंस है, ये यहां देरी से पहुंच रहा और यहां पहले पहुंच रहा। जब समय देरी से पहले वाला आ जाता है तो यहां पर समय जोड़ा जाता है। टाइम को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, टाइम को जोड़ देते हैं। 6 मिनट देरी से पहुंचा और 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो ऐसी स्थिति में समय जोड़ा जाता है। तो चलिए देख लीजिए, यहां पर इसको हल करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो पहली चाल 3.5 को ऐसे लिखेंगे 3.5 गुणा दूसरी चाल 4.5, 4.5 ऐसे लिख दीजिए। बटे में दोनों चालों का अंतर 1 हो गया, दोनों का अंतर 1 और दोनों का अंतर 1। और समय कितना हुआ है, समय 6 मिनट और 10 मिनट, 16 मिनट हो गया। तो गुणा 16 मिनट के घंटे बना लेंगे, 60 से भाग, मिनट को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देते हैं। अब देखिए 1 दशमलव अगर मैंने हटा दी तो बटे में 10 ले लिया मैंने,
ये हटाकर अब इसको काटते हैं। देखो 15 तिये 45, 15 चौका 60 और 4 चौक 16, कितना हो गया 4 तिये 12 गुणा 3.5, तो 12 तिये 36 और 12 पंजे 60, साढ़े ये बैठ गया 12 गुणा 3.5 होता है 42, 12 तिये 36 और आधा हो जाएगा 12 का आधा 6, 36 6 42, यानी कि 4 तिये 12 और 3.5 की गुणा करेंगे 42 आ जाएगा। और 10 ही कम 10, 10 से भाग करेंगे तो जब 10 से भाग करेंगे तो एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, यानी कि 4.2 किलोमीटर। 4.2 किलोमीटर ये है उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी। 4.2 किलोमीटर बहुत आसान सिंपल बस हो गया क्वेश्चन। देखो इसी पॉइंट से ये क्लियर हो गया। कैलकुलेशन और कटिंग अपने तरीके से भी आप कर सकते हैं ऐसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान। रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। ये रहा रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर है। रोहित 15 की चाल से और दिनेश 17 की चाल से चलता है। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, देखिए ये एक दूसरे से दूर है, कितनी दूर है 64 किलोमीटर दूरी पर है, और एक दूसरे की ओर चल रहे हैं ये दोनों आपस में ऐसे। रोहित चला 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दिनेश चला 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। चलिए देखिए, मैंने बताया जब दोनों एक दूसरे के विपरीत ऐसे चलते हैं तो उनकी चाल जुड़ जाती है। बताया था मैंने कॉन्सेप्ट में, जब दो व्यक्ति, दो कार, दो रेलगाड़ी है ना एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो उनकी चाल जुड़ जाती है। तो यूँ पूछा है, बताओ यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं तो कितने घंटे में वे आपस में मिलेंगे। तो समय पूछा है, समय बराबर हो गया दोनों के बीच की टोटल दूरी 64, समय बराबर हो गया दूरी और बटे में चाल जुड़ जाएंगी दोनों की। 15 और 17 32 होता है, तो 32 दूनी 64, 2 घंटा लगेंगे। देखिए 2 घंटे आंसर आ गया, बहुत ईजी और आसान ये रहा। समय लगेगा उनको एक दूसरे से मिलने में 2 घंटा, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से का इसका आपके सामने सॉल्यूशन होगा। देखो दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है। मैंने बताया था कि जब दो रेलगाड़ियां समान दिशा में मतलब एक ही दिशा में चले तो उनके बीच की चाल घट जाती है, यानी उनकी चालों का अंतर हो जाता है, घट जाती है। बड़ी चाल में से छोटी चाल घट जाती है। तो उनकी चाल क्रम से दी है 45 और 40, तो दोनों की चाल का अंतर हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 मिनट बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी बताओ। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल हो गया एक ही दिशा में चलने पर, देखो एक ही दिशा में चलने पर दोनों की चाल का अंतर हो जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर चाल और गुणा समय, 45 मिनट बाद पूछा है। ये मिनट के मैंने यहां पर घंटे बनाए, 60 से भाग, 15 तिये 45, 15 चौका 60, 5 तिये 15/4, 15/4 किलोमीटर। अब इसको हल करेंगे, 4 तिये 12, 3 दशमलव लगाकर 30 हो जाएगा, 4 से दट्टाए 4 पंजे 20, ये आ गया 3.75 किलोमीटर दूरी हो जाएगी 45 मिनट बाद। उनके बीच की दूरी 3.75 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब हमारा नया क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24। एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, यानी पुलिस और चोर के बीच का जो अंतर है वो 200 मीटर की दूरी का अंतर है। उसका पीछा करता है चोर, पुलिस चोर का पीछा करता है। पुलिस 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और चोर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो चोर पकड़े जाएगा क्योंकि चोर की चाल मंदी है, पुलिस की चाल अधिक है। ये तो पुलिस चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी का अंतर हो गया 200, चाल का अंतर हो गया 2, देखिए 2। अब आप देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, 5/18 ऊपर पहुंच जाएगा। 5 दूनी 10 से 10 कट गया, 1 0 यानी कि 10। तो कितना हो गया ये 18 दूनी 36, 360,
360 सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है ये, सेकंड के मिनट बनाएंगे, 60 से भाग करेंगे, 6 चंग 36, 6 मिनट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 6 मिनट। तो 6 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 6 मिनट। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने होगा। एक पहिया 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए यह है पहिया, जब पहिया चक्कर लगाएगा तो हमारी दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस दूरी। और कितने चक्कर लगाता है? 4000 चक्कर लगाता है ये। तो पहिए की त्रिज्या बतानी है, ये वाली त्रिज्या हमें बतानी है। देखिए ये वाला इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन गया आपके सामने, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन गया आपके सामने। तो दूरी यहां पर भरी जाएगी 60 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे, 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि त्रिज्या मीटर में आएगी, त्रिज्या मीटर में आएगी, इसलिए किलोमीटर के मीटर बनाए हैं। क्लियर? और ये पहिया है जो एक पूरा पहिया एक चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर का मतलब होता है पहिए की परिधि 2 पाई आर। एक चक्कर होता है पूरा 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 गुणा आर और गुणा 4000। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। अब इससे हम इसको हल करेंगे, आर का मान आ जाएगा 1 2 3 0 से मैंने 3 0 काटा, और 4 से मैंने इसको काटा 15 बार, और 15 व 7 की गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105, और बटे में ये आ जाएगा नीचे 22 दूनी 44। तो आर आ जाएगा यहाँ मीटर में। क्लियर है? अब देखो एक बार मारने चलाओ, 44 दूनी 88, 2 बार चलाया। देखिए 2 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है और यहाँ भी नहीं, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2.39 मीटर। देखिए बहुत आसान और सिंपल मेथड आपके सामने, क्वेश्चन का आंसर आ गया 2.39 मीटर। खलास। अब क्वेश्चन नंबर चलता है 26, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सॉल्यूशन, और ये भी इसी टाइप का है कुछ। देखिए एक कार के पहिए का व्यास, कार के पहिए का व्यास, देखिए पहिया ये है हमारा इधर ऐसे, इसका जो व्यास है ये व्यास हो गया इसका चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता है, देखिए n का मान हो गया यहाँ 400 बार घूमना, तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताए। तो चाल होती है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल निकालेंगे हम, चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। दूरी इससे आएगी हमारी, इससे दूरी आएगी 2 पाई आर, यहां पर भरेंगे 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, और आर हो गया हमारा 70 सेंटीमीटर व्यास है, इसका आधा कर लेंगे, सेंटीमीटर का आधा कर लेंगे, त्रिज्या हो जाएगी, सेंटीमीटर व्यास है ना, तो इसका आधा कर लेंगे, त्रिज्या हो जाएगी। अब ये सेंटीमीटर में है, अब ये सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में करेंगे, इसको मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 100 से भाग, और यहां पर आता है यह प्रति मिनट, पहिया प्रति मिनट 400 चक्कर घूमता है। मिनट को भी सेकंड में बनाएंगे, क्योंकि यहां पर मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब जब 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, तो हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे, 18/5 से इसको गुणा करेंगे, तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा बन गई। अब देखो 2 0 से मैंने 2 0 काटा, 1 0 से 1 0, और 2 से मैंने 2 काटा, 7 से 7 काटा। अब 6 3 18 काटा मैंने। अब नीचे रह गया 5, 3 चौक 12, और 12 गुणा 22 करेंगे, 3 चौक 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 26, 264/5। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, 5 पंजे 25, 1 बचा होगा 14, 5 दूनी 10, 4 5 अटे 40। आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 52.8। तो 52.8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन था ये।
क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही प्यारा और आसान सॉल्यूशन आपके सामने कराया जाएगा। देखो, अवरोध छोड़कर बस की गति 60 किलोमीटर और अवरोध सहित चाल 45 किलोमीटर है, तो बस प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अवरोध या अवरोध सहित का मतलब है, देखो अवरोध छोड़कर का मतलब हो गया बिना रुके। देखो थोड़ा सा दूसरे वर्ड लिए हुए हैं तो कुछ बच्चे इन्हें वर्डों को समझ नहीं पाते, इन शब्दों को समझ नहीं पाते। तो मीन्स यहां पर कहा गया है एक बस है, वह बिना रुके उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर वह रुक रुक कर चलती है तो चाल उसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, ये है इसका प्रॉपर सही लैंग्वेज इस सवाल की। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों चालों का अंतर ऊपर लिखेंगे और बटे रुकती है, बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। इनमें बड़ी चाल नीचे रखते हैं दोनों में से, ऊपर तो दोनों चालों का अंतर और बटे में बड़ी चाल नीचे लिखते हैं हमेशा 60। और पूछा है बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकते हैं, घंटे में मिनट होती है 60। बस ये हल करेंगे और क्वेश्चन का आंसर इस तरह के चाहे जितने क्वेश्चन आ जाए, बस इसी मेथड से आपको सॉल्यूशन करना है। दोनों चालों का अंतर ऊपर बटे में बड़ी चाल और गुणा 60 से गुणा करेंगे, घंटे में 60 मिनट होती है। तो मैंने 60 से 60 को काटा तो आंसर आ गया 15 मिनट रुकती है प्रति घंटा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से 15 आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बहुत ही प्यारा और आसान तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। देखो ध्यान से, T1 और T2 400 किलोमीटर दूर है, यानी कि ये दो बिंदु है, ये T1 ये T2 दो बिंदु है। सुबह 8 बजे बस ए, यहां पर बस ए है और इधर बस बी है। क्रम से T2 और T1 के लिए, ये T2 के लिए और ये T1 के लिए। देखो A जो है T2 के लिए चलती है और B जो है T1 के लिए चलती है। A व B की चाल क्रम से दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, और B की चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। सुबह 8 बजे चलते हैं, तो ये किस समय मिलेगी। बहुत आसान सिंपल, मैंने बताया था जब दो रेलगाड़ी, दो कार या दो बसें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो उनके बीच की चाल जुड़ जाती है। दूरी उनकी 400 किलोमीटर है ये, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल। चाल जोड़ दीजिए दोनों की, 100 हो जाएगी। मैंने 100 से 2 जीरो काटा तो 4 घंटे आ गया, 4 घंटे, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 4 घंटे में मिलेंगे एक दूसरे से। तो सुबह 8 बजे चली थी, 8 बजे के बाद 8 में 4 जोड़ेंगे 12, तो दोपहर 12 बजे एक दूसरे से मिलेगी। ऑप्शन सी इज राइट। तो मिलने का जो समय होगा वो 12 बजे नून होगा। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 13 समय और दूरी चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे 29 क्वेश्चन है टोटल। और उसके बाद हमारा नया चैप्टर चलेगा नावधारा का। नावधारा का चैप्टर नंबर 14 होगा। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सॉल्यूशन में आपको सेकंडों में उसके कैलकुलेशन करने के तरीके आपको सिखाए जाएंगे, बहुत ही आसान और इजी कॉन्सेप्ट द्वारा। सबसे पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बिल्कुल ही इजी और आसान है, बिल्कुल आसान। तो आज की वीडियो का इस बुक का ये चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए, 3 धावकों की चाल का अनुपात, ये चाल का अनुपात दिया है, तीनों धावकों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात बताए। तो देखो जब दूरी समान आ जाती है, जब दूरी समान होती है तो चाल के अनुपात को उल्टा कर देते हैं, समय का अनुपात आ जाता है। चाल के अनुपात को उल्टा कर देते हैं तो समय का अनुपात आ जाता है। कब होता है? जब दूरी समान हो। दिया है
तो कहीं भी इस तरह के सवाल आ जाए कि जब दूरी समान होती है या एक निश्चित दूरी होती है तो चाल के अनुपात को उल्टा कर दीजिए, समय का अनुपात आ जाता है। अगर समय के अनुपात को उल्टा करेंगे तो चाल का अनुपात आ जाता है। तो यहाँ चाल दी है, समय का अनुपात पूछा है, तो दी लीजिए समय का अनुपात आ जाएगा। अब देखिए उल्टा कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका। पहले वाले को छिपा लीजिए, इसको ऐसे, बाकी बचे हुए दोनों की गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 आ गया। फिर दूसरे वाले को छिपा लीजिए, इसको 2 को, बाकी गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5। फिर लास्ट वाले को छुपा लीजिए, इसको, बाकी की गुणा करिए, 2 पंजे 10। लीजिए आ गया आपका समय का अनुपात, खत्म। 2 5 10, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये है फ्रेंड बहुत आसान और बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए, और आप देखते ही तुरंत क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन लेकर आए और नई नई किताबों का जो कंटेंट है वो आपको बहुत ही बेटर तरीके से मिले। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।